हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक्चुअली आपको क्वाड्रेटिक के बारे में पता होगा, आपने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। तो हम इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो आपके पास बच्चे क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी क्वांटिटी या किसी वैल्यू के इक्वल रखते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग है। तो यहां से आपके पास आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में कौन सी इक्वेशंस की बात की जा रही है और हम किन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। स्पेसिफिकली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सोल्व किया जाएगा डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो यहां पे आपके पास पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ओवरव्यू में क्या है, कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके पास 5 टॉपिक्स आते हैं। 5 में से एक टॉपिक आपके पास डिलीटेड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहला हमारे पास है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है और उसमें क्या क्या वेरिएबल्स होंगे और रियल नंबर्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, वो हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टडी करेंगे। बाद में आता है आपके पास सेकंड पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो एक तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी पहली क्लासेस में भी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो गया है। उसके बाद आता है कि आपके पास इस क्लास में आप क्या सीखोगे, इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अब तक हम कैसे सोल्व करते आ रहे थे? फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कराते आ रहे थे कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम उसको सोल्व करते थे, उसकी वैल्यूज निकालते थे, सॉल्यूशंस निकालते थे। ठीक है बच्चों, तो यही आपके पास। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जब कुछ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम जो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें उसके जो हमारे पास मेथड है स्पेसिफिक, मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं कि उसके फैक्टराइजेशन किए जा सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, उसके 2 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो यहां से आपको इसके बारे में सीखोगे। फिर आता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, और ये जो चैप्टर है आपका सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, अगर जो हम कंसीडर करें कि फर्स्ट चैप्टर यही आपका बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जो हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े इजी से आप कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट पॉइंट को उठाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। ठीक है, तो इन सभी को 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली लाइफ में हर पर्सन का कोई ना कोई डिफरेंट नेचर होता है, अलग अलग नेचर के हम पीपल्स देखते हैं अपने सराउंडिंग में। ठीक है, तो इसी तरह से नंबर्स का भी नेचर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर्स का नेचर नहीं, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो क्या होता है? उसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो 2 सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करते हैं तो दैट मीन्स वो 2 सॉल्यूशंस, उन 2 सॉल्यूशंस का आपको नेचर निकालना होगा। वो रियल है क्या, वो नॉट रियल, या वो रियल नहीं है, ठीक है, या इमेजिनरी है। इमेजिनरी बोल देते हैं, बट इमेजिनरी आपकी क्लास में यूज नहीं करते हैं, वो +1 में यूज करेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास
ये भी आ सकता है रैशनल, इरेशनल, सेम, अनइक्वल, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स में हम डिस्कशन करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या बताएगा कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस रियल हैं, नॉट रियल है, या आपके पास रैशनल है, इरेशनल है, इस तरह से हम उसमें स्पेसिफिकली केसेस को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू है जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले फिर आपके पास आता है फर्स्ट पॉइंट, हम लेकर चलते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, आपके पास यहां पे देख सकते हो ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे जो x² है या यहां पे x है, तो जो x है वो क्या है, अननोन वेरिएबल है, ठीक है, अननोन वेरिएबल है। और इस इक्वेशन में x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो यहां पे ये आपको क्लियर होगा कि हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड a b c ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर ये a b c हैं। और यहां पे जो x है वो अननोन वेरिएबल है। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो दो सॉल्यूशंस हम अलग अलग मेथड से जो आगे हम फर्दर पॉइंट्स स्टडी करेंगे उसमें आपके पास आएगा। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है। और a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, a नॉट इज इक्वल टू 0 ये क्यों दिया है। अगर यहां पे a 0 हो जाता तो ये टर्म तो होती ही नहीं इसमें, है ना। तो यहां पे दो टर्म ही एग्जिस्ट करती, अब ये टू टर्म्स एग्जिस्ट करती तो ये क्या बन जाती, लीनियर इक्वेशन बन जाती। समझ में आया। सो दैट्स व्हाई यहां पे आपको क्या बोला गया है, a नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो सकते हैं, b और c 0 हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास मोनोमियल फॉर्म में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टर्म वाइज हम इसको सेग्रीगेट करते हैं और डिग्री वाइज सेग्रीगेट करते हैं। जब हम डिग्री वाइज बात करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डिग्री वाइज में भी क्या हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है और ट्राइनोमियल भी हो सकती है, ठीक है। बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें टू टर्म एग्जिस्ट करती हैं। सपोज करो ये टर्म ना हो तो ये क्या होगी, बाइनोमियल हो जाएगी। सपोज करते हैं कि ये तीनों टर्म हो तो क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल हो जाएगी। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर ये टर्म नहीं होगी तो ये लीनियर होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, और उसमें क्या होगा, x² का कोफिशिएंट आपके पास 0 होगा। दैट्स वाई वो क्या होती है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। x² के साथ जो होगा वो x² का कोफिशिएंट होगा, x के साथ जैसे b है तो ये x का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मतलब नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। समझ में आया। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। और मैंने ये भी बता दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ अगर जो उसमें कोई एक टर्म नहीं भी है, ठीक है, कौन सी टर्म जो टर्म होनी चाहिए वो तो ये तो होगी ही होगी। इन दोनों में से अगर जो सपोज करो ये नहीं है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों यही आएगा कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपके पास यही है, कुछ उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम भी हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे, उसको एक इक्वेशंस में कन्वर्ट कराएंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कराएंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है आपके पास। और यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 4 एग्जांपल्स। देखो यहां पे 2x² + x - 200 = 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमें x² देखना है, उसके बाद हमारे पास 3 टर्म हो, 2 टर्म हो, या ओनली x² की टर्म एग्जिस्ट करती हो, तो इट डजेंट मैटर। हमारे पास ये पता होना चाहिए कि 2x² की टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये रेस्ट 2 करे ना करे, या x² की टर्म आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो
वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखो, अब इसमें सम टाइम बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है कि सीक्वेंस चेंज हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है बच्चों। हमें देखो, हमारे पास इसको प्लस माइनस में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसको आगे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ 3x, और यहाँ से इसको अगर जो हम लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आगे कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो मैंने आपको बाइनोमियल के बारे में बताया था, बाइनोमियल भी आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाइनोमियल की फॉर्म में आ गई है ना। इसमें 2 टर्म ही एग्जिस्ट करती हैं, इसमें ये वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट यहाँ पे हम इसको लिख तो सकते हैं ना, 0 लगा सकते हैं इसके साथ, x², हाँ यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, तो x² प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब ये अगर जो, वैसे तो ये 9th क्लास में आता है, अगर जो वो x² का कोएफिशिएंट पूछता है तो 1 आएगा, है ना। इसके साथ x² के साथ कुछ नहीं है, बट 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है ना एवरी टर्म के साथ। अगर जो वो टर्म है ही नहीं तो 0 मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसमें x का अगर जो कोएफिशिएंट पूछा जाए तो वो टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, x की टर्म यहाँ पे आपको 3rd पॉइंट में देखने को नहीं मिल रही है, तो दैट्स वाई उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। आगे चल के जो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें कोएफिशिएंट्स ही निकालने पड़ेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा के। ठीक है, ये आगे समझ में। अब देखो ये भी क्या है आपके पास, ये भी एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x² प्लस 3x इज इक्वल टू 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इक्वल से इधर आती है कोई वैल्यू या दूसरी साइड जाती है तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव 1 है तो इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, और ये मैटर नहीं करता है कि उसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, ए बी सी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली साइन भी चेंज होंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये बताइए, बाकी ए बी सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उनके साइन, जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या पता चल गया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजीली। अब आपके पास आता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करने हैं, उसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चे देखो, काफ़ी बच्चों को ना प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी कैलकुलेशन पार्ट में मतलब उनको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं, और कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कराते हैं या प्रोडक्ट कैसे कराते हैं। ठीक है ना, तो जब ये प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें बच्चे को काफ़ी लेबर करके उसको पहले उन अपनी जो कमियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ये इजीली वो कर सकता है। बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ जाता है, बट वो उसकी वजह से क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कशन करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है और क्या बोल रहा है वो, देखो पहले स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है। क्या पूछ रहा है वो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो लास्ट में जो एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी, उससे हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, x + 1 = 2x - 3, इसका होल स्क्वायर है x + 1 का। तो बच्चों यहां पे आप देखो कि देखने से हमें लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या देखने से समटाइम ऐसा लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट हमें पहले सोल्व करके देखना है, तभी हम उस पर एक कंक्लूजन दे सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करा देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab,
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन कराएंगे तो उससे ये ए का रोल ये प्ले कर रहा है और बी का रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि इसको कैसे सोल्व करें। तो अब a को अगर जो हम x रखते हैं तो x का स्क्वायर आ गया, और b को अगर जो 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 1 आ गया, और 2 इंटू 1 इंटू एक्स तो 2x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये आपके पास तीनों जो टर्म आई है वो इसका होल स्क्वायर ओपन कराने के बाद आई है। अब देखो 2 इसके साथ पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, और जब 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। क्लियर। तो यहां से जब आपके पास ये आ गया है, अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को एक साइड लेकर जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये इधर था तो इसको दूसरी साइड लेकर गए हैं, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस, अब ये देखो 2x पॉजिटिव था तो इधर आएगा ब्रैकेट से, इसका मतलब इक्वल से दूसरी साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो ये कट जाएगा कि नहीं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। यहां पे भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये कट जाएगा। अब देखो क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर 1 और प्लस 6 तो प्लस का 7, तो आपके पास क्या आ गई है, ये क्या आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें a नॉट इज इक्वल टू 0 है। यहां पे देखो ना, यहां पे दिया हुआ है a नॉट इज इक्वल टू 0, तो a नॉट इज इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें लिखना है पूरा, क्योंकि आपको पता है जो सेकंड टर्म है वो सब्जेक्टिव भी आएंगे उसमें क्वेश्चंस, तो हमें अभी बच्चों को हैबिट नहीं है ऑब्जेक्टिव करने की, सीधा सीधा टिक करने की हैबिट है कि ये क्वेश्चन है, तो हमें हैबिट भी डालनी है, इसलिए मैं आपको पूरा प्रॉपर सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्यूब का फॉर्मूला आ गया। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का अगर जो होल क्यूब करते हैं तो क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, उसको सोल्व कराएंगे तो आपके पास ये 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है। यहां पे ये 4 टर्म्स आएंगी। क्लियर। मतलब मैंने क्या किया है, इसका फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया है। फॉर्मूला एक्सपैंड करने के बाद आपके पास ये टर्म आएंगी, आप देख सकते हो उसका फॉर्मूला, अगर जो a का रोल x प्ले करे और b का रोल 2 प्ले करे तो x क्यूब आगे और 2 का क्यूब 8 आगे, और यहां पे जब आप इसको 3 इंटू एक्स इंटू 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x आएगा, उसको x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, और लास्ट टर्म 12x आएगी। क्लियर। तो ये आ गया। यहां से 2x को इसके साथ, अब देखो ये भी क्या है, प्रोडक्ट ही है ना, पूरी जो 2x है पूरी ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट है ये, तो 2x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो एज इट इज आ गई है, x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से नेक्स्ट जब हमने इसको पहले क्या किया बच्चों, इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, है ना, माइनस का 2x। यहां से क्लियर हुआ, पहले आपको ये टर्म मिली है जब हमने इसको इसके साथ कराया, तो यहां पे आ गया। अब सेम एज इट इज जैसे इसमें किया था, अब हमने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म को ट्रांसपोज करा देंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2x क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस का 2x इधर आ जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास लिख लिया है, ठीक है। x क्यूब इधर ये है और माइनस का 2x क्यूब ये आ गया, तो बचेगा क्या बच्चों, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे ही आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो ये लिख दिया एज इट इज। फिर उसके बाद आपके पास 12x और माइनस का 2x, इन दोनों लाइक टर्म को एक साथ लिख लिए तो 10x आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ गया, और 8
न्यूमेरिकल वैल्यू थी, एज इट इज़ ये लिख लिए। तो यहां से आपको क्या पता चला है कि ये एक इक्वेशन तो है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है बच्चों। अगर जो हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्या होती है? क्यूबिक होती है ना। तो अब हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में नहीं है ये, दैट्स वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? तो ये आपके पास है और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें रिकॉग्नाइज करना है वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे। कन्वर्ट कराने के बाद फिर आपको चेक करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि इनके सॉल्यूशंस भी बताओ। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज तक, और इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी बच्चों उसमें हम आगे जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड है, वैसे आपको पता होगा बट मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फैक्टराइजेशन और जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो हम लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।